हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम उन्हीं सीडीबी के क्वेश्चन को आगे हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सहस्रावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो इसमें जो आपकी करेक्ट आंसर है आपका सी है। ठीक है, चिंतन की प्रक्रिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो आपका स्किनर के द्वारा है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका व्यक्तित्व विकास की अवस्था है आपका अधिगम एवं वृद्धि। ठीक है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार एवं सोच में कौशलों में वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परिपक्वता का संबंध, तो आपका विकास से संबंधित है। तनाव और क्रोध की अवस्था है तो आपकी किशोरावस्था है। ठीक है, क्योंकि किशोरावस्था जो होती है आपकी वो उसी एज में आपका जो है बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव और क्रोध ही आता है। ठीक है, और बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि का चयन करेंगे, तो आप बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए कहेंगे। ठीक है, ये आपका जब बच्चे अपने खुद करके सीखते हैं तो ये ज़्यादा सीखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, आप एक बच्चे की मानसिक आयु, ये आपका क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 है, ये वर्ष ईयर है, और उसका जो है वास्तविक एज आपका है 10 ईयर है। उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, इसके लिए सूत्र है एम ए अपॉन एक मिनट एम ए अपॉन सी ए इंटू 100। ठीक है, 100 इससे इसी फार्मूले पे रख के ये आपका क्वेश्चन हल होगा। जैसे एम में आपका मेंटल एज है आपका 12 ईयर। ठीक है, तो आपका 12 बटे आपका दिया है ये आपका 10 ईयर इंटू 100। ठीक है, तो ये एक जीरो से एक ये जीरो कट गया। ठीक है, बचा 12 इंटू 10, तो कितना होता है आपका 120। ठीक है, तो ये आपका ये आपका आंसर आ गया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन आपका है सी 120। ठीक है, ये आपको फार्मूला हमेशा याद करना है, याद रखना है बुद्धि लब्धि के लिए। फिर दिया है शरीर के विकास का क्षेत्र है, तो ये आपका स्नायुमंडल है। फिर आपका नेक्स्ट है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए, तो कैसे किया जाना चाहिए, तो मूल्यांकन किया जाना चाहिए तो बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। ठीक है, और फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर एक गत्यात्मक विकास है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। तो आपका ये मानसिक विकास में प्रभावित करने वाले सभी कारक आपके वंशानुगुण, आप किस वंश से आते हैं। ठीक है, और आपका पारिवारिक वातावरण क्या है ये भी आता है, परिवार के जो है सामाजिक स्थिति, मतलब आपका जो समाज में क्या वो है स्थान है, ये भी आपका बहुत मायने रखता है मानसिक विकास में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, तो आपका ये जन्म से 2 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है, तो बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, क्योंकि बुद्धि का आप चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, आपके अंदर बुद्धि जो है किसी में भी विकसित होती है। ये नहीं कि आप महिला है तो आपके अंदर नहीं रहेगा, या पुरुष है आपके पास बहुत अधिक होगा। ठीक है, तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है आपका परामर्श का उद्देश्य होता है, तो क्या होता है इसका परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चों को समझना, उनकी कमियों का कारण पता लगाना, समायोजन में सहायता करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है आपका उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में मनोविज्ञान की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य है, तो आप बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट है आपका बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, तो शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना। ठीक है, जैसा हम अपना आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करेंगे बच्चे वैसे ही सीखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक एवं विद्यार्थी केवल संबंध होना चाहिए, तो ये सभी होना चाहिए, स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, सम्मान का भी होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।